Number 12. A point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle, so that the minimum length of the hypotenuse is itna. Okay. A point on the hypotenuse of a triangle. Okay. Hypotenuse on a triangle, it means कि जो गिवन ट्रायंगल है वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द ए बी सी विद राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे किस हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है। सपोज दिस इज पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स कामा वाई। अब क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड। मतलब कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है, और यहाँ से क्या डिस्टेंस है, ये बी है। तो सपोज कर लेते हैं कि ए सी, दिस इज द डी एंड दिस इज द ई। अब अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमको दिखाना क्या है कि कह रहा कि इतना इतना फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम, ये दिखाना है। तो अगर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए सी। अब ए सी इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ए पी और प्लस पी सी। ए पी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए पी प्लस पी सी, यानी हमें ए पी की लेंथ चाहिए और पी सी की लेंथ चाहिए। तो अगर हमें ए पी और पी सी की लेंथ चाहिए तो इट मीन्स हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे कि अगर एक बार इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्या गिवन है, ये बेस गिवन है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स कि cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू पी डी अपॉन ए पी। दिस implies that ए पी is equal to पी डी, this is the A upon cos theta, and this can be written as A sec theta. So this is the AP. AP is equal to A sec theta. और ऐसे इस ट्रायंगल लेके चलेंगे इन ट्रायंगल PEC। तो इन ट्रायंगल PEC, EC क्या है, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी सी, और पी सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा, और दिस कैन बी रिटेन बी कोसेक थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ ए पी एंड पी सी। सपोज ए सी इज एल, तो ए पी इज ए अपॉन cos theta, that is a sec theta, and PC means b plus b cosec theta, b cosec theta. तो L is equal to a sec theta plus b cosec theta. Now you have to differentiate it. तो dl by d theta. This is the first equation. Differentiating first with respect to theta, it means dl upon
डी थीटा इज इक्वल टू ए डी थीटा ऑफ सेक थीटा प्लस बी डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा. इट मीन्स ए डिफरेंशियल ऑफ सेक थीटा, तो डिफरेंशियल ऑफ सेक थीटा दैट इज सेक थीटा इंटू tan थीटा, एंड प्लस बी डिफरेंशियल ऑफ कोसेक थीटा इज कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. एंड आर ये सेक थीटा tan थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. तो दिस इज द dl अपॉन d थीटा, अब इसको और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो सकता थोड़ा सा और इजी हो जाए. अगर हम ये लिख लें, ए वैसे रखें, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और दैट इज द साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस बी कोसेक थीटा दैट इज बी अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा. तो दिस विल बी इक्वल टू द यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो चलो यहाँ पे अगर और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं कितना, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू द ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. इतना ले सकते हैं. तो यहाँ से और कुछ चेंज होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा यहाँ बना, तो अच्छा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा होगी ना, बिकॉज दिट इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स कि ए साइन क्यूब थीटा एंड बी कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज do the correction. Now putting dl upon d theta is equal to 0. So this implies that a sin cube theta minus b cos cube theta upon sin square theta cos square theta is equal to 0. From here we get a sin cube theta is equal to b cos cube theta, or sin cube theta upon cos cube theta is equal to b by a, or sin theta by cos theta whole पे पावर 3 is equal to b by a. इसको और करेंगे, आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा, तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू b by a. दिस implies that tan थीटा इज इक्वल टू b by a पे पावर 1/3 और b पावर 1/3 अपॉन a पे पावर 1/3. तो दिस इज द tan थीटा. और फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेंगे क्योंकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में, सेकंड डेरिवेटिव निकालने में ये इजी होगा. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी है यहाँ पे,
तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे थोड़ा इजी होगा यहाँ पे, तो इसको मान लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड, again differentiating second with respect to theta, we get d2l upon d theta square is equal to ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्रोडक्ट टूल, सेक थीटा टेन थीटा, तो दैट इज सेक थीटा फर्स्ट फंक्शन हो गया, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड इट मीन्स टेन, डिफरेंशियल ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो दैट इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डिफरेंशियल ऑफ सेक थीटा, तो दैट इज द सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो दिस इज द ए माइनस बी कर करेंगे इसमें बी वाले पार्ट, तो बी कॉमन ले लेंगे, तो कोसेक थीटा वैसे ही रहेगा, और कार्ड थीटा का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा कॉट थीटा वैसे ही रहेगा, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएट किया था ना, तो कोसेक थीटा अच्छा कॉट का डिफरेंशिएट किया था, तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा वैसे रहेगा, तो कोसेक थीटा कॉट थीटा का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कॉट थीटा वैसे ही रहेगा, कॉट थीटा का वैसे ही रहेगा, और कोसेक थीटा का डिफरेंशियल माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ओपन दिस ब्रैकेट, तो ए सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर सेक थीटा माइनस माइनस कोसेक क्यूब थीटा एंड माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना हो गया इस तरह से इसको नोट करने पे। अब इसको और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, थोड़ा और कैंसिल हो जाएगा, ए सेक क्यूब थीटा यहाँ पे आएगा, कुछ कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस कोसेक क्यूब थीटा है, यहाँ पे टेन स्क्वायर सेक थीटा है, तो कुछ कैंसिल होने वाला यहाँ पे नहीं लग रहा है, यानी कि कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हमको क्या कॉमन मिल जाए, कुछ कॉमन मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है, तो क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा कोसेक थीटा, तो ए बाहर रखा इसको, और अगर हम इसको सेक थीटा कॉमन ले लें, सेक थीटा कॉमन ले लें, तो दैट इज द सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, और ठीक, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो दैट इज प्लस बी कोसेक थीटा कॉमन ले लिया, तो कोसेक मैंने क्या बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ बनेगा, और बन जाएगा ये प्लस कॉट थीटा यहाँ पर ऑलरेडी था ये, तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, यानी कि d2l अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज द कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू
दे रखा tan थीटा इक्वल टू बी पावर 1/3 अपॉन ए पावर 1/3। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू बी पावर 1/3 अपॉन ए पावर 1/3, तो बाई दिस इज द थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दैट इज b power 1/3, base means a power 1/3, so hypotenuse will be the under root a पे power 1 by hypotenuse will be the a power 2/3, a पे power 2/3 plus b power 2/3। पहले फाइंड कर लिए इसको p क्यू आर से। इसमें अब हम अगर यहाँ फाइंड करेंगे तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, sec थीटा इज इक्वल टू hypotenuse upon base, तो it means under root a power 2/3 plus b power 2/3 divided by a पे power 2/3, a पे power 1/3, a पे power 1/3 sec थीटा बनेगा। और ऐसे ही कोसेक थीटा क्या बनेगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बनेगा कि अंडर रूट ए पे पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 अपॉन बी पे पावर 2/3। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज दिस इक्वेशन इज थर्ड, देयरफॉर d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर सेक थीटा की वैल्यू है अंडर रूट ए पे पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 डिवाइड बाई ए पे पावर 1/3। सेक स्क्वायर थीटा दैट इज ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 अपॉन, यहाँ पे बी 2/3 नहीं होगा, कोसेक थीटा की जगह पे 1/3 बनेगा, 1/3। तो इस तरह से यहाँ से स्क्वायर थीटा लेके चलेंगे तो यानी कि इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे ए पावर 2/3, ए पे पावर 2/3। और ऐसे ही अगर इसका सॉल्व करेंगे tan का, तो tan की जगह पे क्या लिखेंगे, tan की वैल्यू आई है tan स्क्वायर थीटा, तो बी पे पावर 2/3 अपॉन ए पे पावर 2/3। ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की जगह पे क्या जाएगा, अंडर रूट ए पे पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 डिवाइड बाई बी पे पावर 1/3। और फिर रूट के अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स कि ए पे पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 डिवाइड बाई बी पे पावर 2/3 और प्लस कॉट मीन्स कि ए पे पावर 2/3 अपॉन बी पे पावर 2/3। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कुछ देख रहे हैं कि ये डिनोमीटर सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो यानी यहाँ पे पावर 2/3 अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। सभी वैल्यू इसमें पॉजिटिव ही आ रही है, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि जो है कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जितनी भी वैल्यू होंगी सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव ही बनेगा। तो आई थिंक सब वैल्यू सभी पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगा। और वैसे भी हम ये कह सकते हैं कि जो है ये सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये जितनी भी वैल्यू आ रही है सब पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा,
पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे अगर और कुछ सॉल्व होता तो ये पावर 2/3 बनता, और यहाँ पे 2/3 है तो ये बन जाता है इसका। तो अगर यहाँ पे कुछ और सॉल्व क्या हो सकता है, ये ठीक है, d2l/d², ये पॉजिटिव बनेगा। किस पे, एट tan थीटा इज इक्वल टू b⁴ 1/3/a⁴ 1/3, ये पॉजिटिव बनेगा। और दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि सिंस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से π/2 के बीच में है, सिंस थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, therefore sec theta, cosec theta, cot theta and tan theta is positive. So from third we can say कि d2l/d², is greater than 0. Therefore length is minimum. Now you have to find the minimum length. तो मिनिमम लेंथ के लिए सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। लेंथ इज मिनिमम, therefore L is equal to how much is given, a sec theta, तो a sec theta is equal to how much, sec theta is equal to under root a⁴ 2/3 plus b⁴ 2/3 divide by a⁴ 1/3 plus b cosec theta, तो b cosec theta that is a⁴ 2/3 plus b⁴ 2/3 upon b⁴ 1/3, तो b⁴ 1/3। और अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये पावर उसको उधर ले जाएंगे, तो यानी ये आ जाएगा। हमको लाना कितना है कि a⁴ 2/3, इस पे पावर 3/2 लाना है, यानी ये कॉमन मिल जाएगी, ये मिल गया कॉमन। अंडर रूट a⁴ 2/3 प्लस b⁴ 2/3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, a/a⁴ 1/3 प्लस b/b⁴ 1/3 इज इक्वल टू a⁴ 2/3 प्लस b⁴ 2/3 पे पावर 1/2, और a 1/3 को ऊपर ले जाएंगे, तो यानी हम लिख सकते हैं इसको कि a⁴ 1/3 प्लस b⁴ 1/3 और 1/3 इतना लिख सकते हैं, 1 - 1/3 दैट इज 2/3, तो 2/3 आ जाएगी। और दिस विल बी इक्वल टू द a⁴ 2/3 प्लस b⁴ 2/3 होल पे पावर 3/2, तो दिस इज द लेंथ इज इक्वल टू a⁴ 2/3 प्लस b⁴ 2/3 होल पे पावर 3/2, तो दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ hypotenuse. Question number 13. Find the points at which the function f is given by fx is equal to x minus 2 power 4 x plus 1 का whole cube has first local maxima and second local minima and find point of inflection. Find the point at which the function f is given by, the given function is given fx is equal to x minus 2 पे पावर 4 x plus 1 का होल क्यूब, therefore f dash x is equal to first function that is x minus 4 into d by dx of second function, d by dx of second function plus
x प्लस 1 का होल क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 पे पावर 4। तो x माइनस 4 डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब दैट इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 1 इज 1 प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब एंड डिफरेंशियल ऑफ 4x माइनस 2 का पावर 4 दैट इज 4x माइनस 2 पावर 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 2 दैट इज 1। तो देयरफॉर क्या कॉमन है इसमें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 2, x दैट इज x प्लस x माइनस 4 x माइनस 2 है, दिस इज द x माइनस 2 x माइनस 2। तो x माइनस 2 पे पावर 4 तो कॉमन क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x माइनस 2 का होल क्यूब एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज द कॉमन, देन वी गेट x माइनस 2 और यहाँ पे 3 भी है तो 3x माइनस 2 और प्लस यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर इज द कॉमन, तो दैट इज द 4x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3x प्लस 4x दैट इज 7x। ओपन दिस ब्रैकेट, तो 3 2 जा 6 एंड 4 प्लस 4, तो 6 माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f dash x is equal to 0। This implies that 7x minus 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x minus 2 is equal to 0। From here we get x is equal to x minus 2 का is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0 और 7x minus 2 is equal to 0। Thus x is equal to 2, x is equal to minus 1 or x is equal to 2 by 7। So there are the 3 points, x equal to 2, x equal to minus 1 or x equal to 2 by 7। और now we will apply the first derivative test। तो first we have to divide the number line from minus infinity to plus infinity। given point are minus 1, 2 by 7 and 2। now you have to interval minus infinity to minus 1 in minus infinity to minus 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में कोई पॉइंट फंक्शन पुट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, तो हम माइनस 2 पुट कर देते हैं, दैट इज एफ ऑफ माइनस 2। तो एफ ऑफ माइनस 2 इट मीन्स फंक्शन यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 into minus 2 and minus 2। if you are simplifying so that is minus 64 and minus 1, so that is the minus 1 and 7 to the 14 minus 14 minus that is the minus 16। it means we will get the minus into minus plus, plus into minus, that is the minus। we will get the plus into minus, it means minus।
तो F2 इज नेगेटिव, यानी कि देखते हैं इसमें -2 पुट करने पे क्या आया, किस पे आया, एट x इक्वल टू -2 पे। तो एट इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव, यानी कि ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव। नाउ अब -1 से 2/7 के बीच में पुट कर देते हैं, तो इन इंटरवल -1 to 2/7 इसमें देखते हैं, तो एफ ऑफ 0 अगर हम फाइंड करते हैं तो यानी कि 0 - 2 का होल क्यूब, 0 + 1 का होल स्क्वायर, 0 × 7 -2, दैट इज -2 का क्यूब -8, that is positive, and here 7 - 2, that is the 5, not, this is -2, it means again we get the -2 का क्यूब -8, और अगर यहाँ पुट करते हैं तो x + 1 0 हो गया, ये हो गया -2, तो -2 हो जाएगा, तो प्लस, यानी कि +16, तो इट मीन्स कि एफ ऑफ यहाँ पे क्या आया था साइन, -∞ से अगर -1 के बीच में पुट करते हैं, पहला पॉइंट हमने ले लिया था कौन सा, यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट किया ना, तो -2 - 4 का स्क्वायर, तो -64, और ये आ जाएगा -2 + 1, तो -1, तो -1 का क्यूब, दैट इज -1, नॉट क्यूब है, ये स्क्वायर है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। और ये क्या है, 7 × 2 = 14, तो -14 2, यानी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, करेक्टेड, तो दिस साइन विल बी दी पॉजिटिव। नाउ F0 निकालेंगे, तो F0 पे हमने पुट कर दिया x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर -8 आया, और यहाँ भी -2 आ रहा, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि ये भी साइन पॉजिटिव हो गया। अब जो है एफ ऑफ किस इंटरवल में चलेंगे, 2/7 to 2/2 के बीच में, इन 2/7 to 2, 2/7 to 2 अगर लेके चलते हैं, तो यहाँ पुट कर दिया, एफ ऑफ 1 पुट कर दिया, F1, दैट इज 1 - 2 का क्यूब, 1 + 1 का स्क्वायर, एंड 7 × 1 - 2, इट मीन्स -1, दैट इज -1 आ गई, इंटू ये पॉजिटिव आएगा, और ये 7 - 2 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आया, तो मिला करके कुल क्या बन गया, नेगेटिव, यानी दिस साइन इज नेगेटिव। नाउ इन 2 to ∞, पुटिंग x = 3, F3 निकाल लिया। अगर 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो 3 - 2, दैट इज ये पॉजिटिव आएगा, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, फिर है 3 + 4 1, यानी ये भी पॉजिटिव आएगा, फिर ये 7 4 जाते, यानी ये भी पॉजिटिव आएगा, तो इट मीन्स कि दिस साइन इज पॉजिटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि -∞ to -1, और -1 से लेकर के 2/7 तक जो साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये पॉजिटिव आया था, तो ये भी पॉजिटिव ही है, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिंस f(x) does not change, f(x) does not change, यहाँ पे f(x) चेंज नहीं होता है, तो फिर does not change its sign,
does not change at x is equal to -1. Therefore x is equal to -1 is a point of inflection. Point of inflection. X is equal to -1 is the point of inflection. अब दूसरा है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो सिंस एफ डैश एक्स, जब यहाँ पे एफ डैश एक्स है, एफ डैश डज नॉट चेंज. ठीक है, यहाँ पे एफ डैश है, सब एफ डैश है, एफ डैश. तो सिंस एफ डैश एक्स चेंजेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी किसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, -1/2/7 से लेकर के 7/2 से 2 में. तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इट मीन्स कि एफ एक्स हैव द मिनिमा. पॉजिटिव, देयरफॉर एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमा and maximum value is, and local maxima at x is equal to 2/7. X is equal to 2/7. Now since f dash x changes sign negative to positive, therefore fx have local minima ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा, लोकल मिनिमा एट x is equal to 2/7, at x equal to 2/7, at x equal to 2 not at x equal to 2/7, at x equal to 2, at x is equal to 2 पे क्या होगा, मिनिमा at x equal to 2, at x equal to 2, at x equal to 2. तो x equal to 2 पे क्या है, मिनिमा, और x equal to -1 पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और x is equal to 2/7 पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा. तो दिस इज द पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द एब्सोल्यूट maximum and minimum values of the function given by fx is equal to cos square x plus sin x, where x lies between the 0 and pi. तो fx is given cos square x plus sin x, where x lies between the 0 and pi. तो for the absolute value we have to find the f dash x. तो f dash x, differentiating the cos square x, we get the 2 cos x, and cos, differential of cos x, that is minus sin x, and differential of sin x is cos x. Cos x is the common, it means minus sin x, minus 2 sin x, plus 1. So this is the f dash x. Now for minima or maxima, minimum value or for maximum value, we have to find putting f dash x is equal to 0. This implies that cos x
minus 2 sin x plus 1 is equal to 0. From here we get cos x equal to 0 or minus 2 sin x is equal to minus 1, that is cos x equal to 0 or minus 2 sin x equal to minus 1. Therefore cos equal to cos pi by 2 or sin x equal to 1 by 2. So again we get x is equal to pi by 2 from here, or sin x is equal to sin 1 by 2 means 630 degree, it means pi by 6. So x is equal to pi by 6. So this is the value x is equal to pi by 2 and x is equal to pi by 6, which lies between the 0 and pi. So now we have to find fx at 0, pi by 6, pi by 2 and pi. Now f0 means we have to put in the f0 in the function, so then we get f0, that is cos square 0 plus sin 0. Cos square 0, that is 1, sin 0 matlab 0, it means 1. And we have to find the fx at x0, pi by 6, pi by 2 and pi. f0 cos square 0 plus sin 0, then you get the 1 plus 0 is equal to 1. f of pi by 6, pi by 6, that is cos square pi by 6, sin pi by 6. So cos pi by 6 means root 3 by 2, तो root 3 by 2 का square means 3 by 2 and plus pi by 6, that is 1 by 2, that is 3 by 4, 4 by 4, 4 3 that is 3 by 4 आएगा, 3 by root 3 by 2 ना, तो root 3 by 4. अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो देन वी गेट दी एलसीएम इज द 4, दैट विल बी द 3 and plus 2, it means 5 by 4. So this is the f of pi by 6. Now f of pi by 2, so f of pi by 2 cos square pi by 2 plus sin pi by 2, then you get cos square pi by 2 means 0, sin pi by 2 means 1, that is 1. And f of pi, so cos square pi plus sin pi, cos pi means minus 1, तो minus 1 का स्क्वायर plus sin pi means 0, that is 1. तो it means कि 5 by 4 is the absolute maximum value. Therefore 5 by 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है 5 by 4, तो 4 is the absolute maximum value and 1 is the absolute minimum value. So this is the solution of the question number 14. So that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r by 3. It means कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल r है और जो कोन की हाइट है, हाइट मतलब अल्टीट्यूड, इज 4r by 3 है. इसको हमको शो करना है. और दूसरा क्या दिखाना है कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है. तो इट मीन्स कि दिस इज द एच बी द हाइट ऑफ द कोन. सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस इज द VAB and this is the center of the sphere. It means small r be the radius of the sphere. So if OA is r, it means VO is also r,
एंड सपोज दिस पॉइंट इज वो लिया यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, वी ए बी, तो सी मान लेते हैं, दिस इज द सी पॉइंट। तो वी सी बी द हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले हम इसमें हमें क्या दिखाना है कि h इज इक्वल टू 4r/3 दिखाना है, h इज इक्वल टू 4r/3 दिखाना है, ये दिखाना है, ठीक। अब मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब कोन को लेकर बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच बी द हाइट ऑफ द कोन। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ कोन का रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं और स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। तो देयरफॉर हाइट कौन सा होगा यहाँ से, u प्लस ओ सी। तो सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज x, इट मीन्स यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ बन सकता है कि वी सी इज इक्वल टू r प्लस एक्स, और विच इज़ द हाइट, तो r प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक फाइंड करेंगे क्या, पहले इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल AOC, अगर ट्रायंगल AOC में लेके चलते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ से r कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर, सपोज कर लेते ये है फर्स्ट, ये सेकंड है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर एंड h फ्रॉम फर्स्ट in second, we get volume of cone is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर, मीन्स r यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन दैट इज r प्लस एक्स। तो 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू r प्लस एक्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द cone. This is the volume of the cone. Now pi/3 is the common. So pi/3 is the common. It means r square minus x, we can write it r minus x and r plus x, and this will be the r plus x. So this is the volume r plus x, this r plus x, ओके। r ये रखते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू r प्लस एक्स। तो दिस इज द वॉल्यूम। अब हमें क्या करना होता है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग third with respect to x, we get dv upon dx is equal to 1/3 pi. We have to apply here product rule. So first function, that is r square minus x square d by dx of second function,
तो आर, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन निकालेंगे आर प्लस एक्स का, तो आर का 0 और एक्स का 1, दैट विल बी द 1 प्लस सेकंड फंक्शन आर प्लस एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इट मीन्स आर स्क्वायर की डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, यानी माइनस गिवन है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -2x। तो इट मीन्स 1/3 पाई, और इसको क्या ले सकते हैं आर प्लस एक्स, यहाँ से कॉमन मिलेगा तो आर प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना यहाँ पे आर माइनस एक्स, यहाँ बचेगा आर माइनस एक्स, और यहाँ कितना बचेगा -2x, दैट इज 1/3 पाई, और ये हो जाएगा आर प्लस एक्स और आर माइनस 3x। putting dv upon dx is equal to 0. This implies that 1/3 pi r plus x r minus 3x is equal to 0. This implies that r is equal to minus x, r is equal to 3x, x is equal to r by 3, x is equal to r by 3। ये नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो नॉट पॉसिबल होगा ये, यानी x इक्वल टू r बाई 3 पे हमको फाइंड करना है मिनिमम या मैक्सिमम। तो ये तो आपका होगा डी अपॉन डी एक्स जो है, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग अब अगेन डिफरेंशिएटिंग 4। अगेन मिनिमम और मैक्सिमम देखने के लिए वो हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग 4th वी गेट d2v upon dx square is equal to 1/3 pi is the constant. Again we have to apply the first function. तो r plus x is the first function and differential of second function, that is -3, क्योंकि r का डिफरेंशियल 0 और x का डिफरेंस 3x का डिफरेंशियल -3 प्लस r minus 3x एंड डिफरेंशियल ऑफ r प्लस एक्स, तो r का डिफरेंशियल 0 और x का 1। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई -3r और -3x प्लस r माइनस 3x। इट मीन्स कि 1/3 पाई और -3r और प्लस r, तो दैट इज -2r -3x और -3x -6x। अब हम r की वैल्यू किस पे निकालेंगे, इस d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू r बाई 3 पे फाइंड करेंगे। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई 3 पे पुट करेंगे, यानी कि 1/3 पाई वैसे ही रहेगा -2 और r की वैसे ही रहेगा -6 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह पे r बाई 3, यहाँ पे x की जगह पे r बाई 3 लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे -2r है, ये कट जाएगा तो -2r आ जाएगा। इट मीन्स कि -1/3 4 पाई r, therefore d2v upon dx square is less than 0. This implies that volume is maximum. अब ये तो हो गया वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब हमको दूसरा क्या दिखाना कि हाइट कितना होना चाहिए 4r/3, हाइट इज इक्वल टू 4r/3। तो x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, x इज इक्वल टू r बाई 3, और यहाँ पे तो h इज इक्वल टू r प्लस एक्स उसे पुट कर देंगे। तो सिंस h इज इक्वल टू r प्लस एक्स
देयरफॉर h इज इक्वल टू r, और x की वैल्यू कितनी है r/3, विल कैलकुलेट इट, तो देन वी गेट h इज इक्वल टू 4r/3. तो दिस इज द हाइट ऑफ द कोन और अल्टीट्यूड ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू द 4r/3. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15. Now 15. Now the question number 17. Question number 17. In question number 17, there are so that the right of the cylinder of maximum volume, क्या दिखाना है, maximum volume, that can be inscribed in a sphere of radius r, यानी स्फीयर का जो रेडियस दिया है वो कैपिटल आर है, is 2r/3, 2r/√3. हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे दे रखा है कि एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r/√3 के इक्वल है. ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम. ओके, तो दिस इज द स्फीयर, एक स्फीयर गिवन है, मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है और इसमें एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर लेते हैं कि दिस इज द सिलेंडर, इस तरह से ये सिलेंडर है. ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं, और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, कि सपोज कर दिस पॉइंट इज O एंड रेडियस इज गिवन, दिस इज द कैपिटल R, और इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर को मान लेते हैं कि ये आपका R है, तो ये कितना होगा, x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये भी x मान लिया, क्योंकि जो सेंटर होगा ये सिलेंडर के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो x मान लिया. अब ये पॉइंट O ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया, और ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट B. तो हमको क्या दिखाना है कि h इज इक्वल टू 2r/√3, एक तो ये शो करना है, और दूसरा क्या दिखाना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो मैक्सिमम होगा. तो इट मीन्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB सपोज कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल r, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस x², where small r be the radius of base of cylinder. ये है कि r² इज इक्वल टू r प्लस x². तो यहाँ से स्मॉल r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R² माइनस x². तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, मान लिया इसको. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, πr²h. तो वी हैव टू राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h, πr²h, दिस इज द फार्मूला. पुट द वैल्यू ऑफ r² फ्रॉम फर्स्ट, तो πr² जो क्या लिखेंगे, कैपिटल R² माइनस x², और h की वैल्यू कितनी होगी, अब हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2x, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2x. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर.
अब हमको मिनिमम या मैक्सिमम जो भी फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड with respect to x, we get dv upon dx is equal to pi is the constant। तो फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 2x का डिफरेंशियल 2 प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो 0 माइनस 2x दैट इज माइनस 2x। नाउ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एंड हियर माइनस 2 to the 4x स्क्वायर minus 4x square. It means pi 2r square minus 6x square. Therefore, this is the dv upon dx. अब क्या करते हैं कि dv upon dx वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो पुटिंग dv upon dx is equal to 0. We will get pi 2r square minus 6x square is equal to 0. This implies that 2r square is equal to 6x square. This implies that कि x square is equal to 2 by 6 r square. तो that is 3 और x is equal to r by √3। निगेटिव इसलिए लेके नहीं चलेंगे क्योंकि जो है x क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r by √3। अब x इक्वल टू r by √3 है, तो फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम देखना है एट x इक्वल टू r by √3 पे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड, we get d2e upon dx square is equal to pi 2r के स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 माइनस 6 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो इट मीन्स दैट विल बी द माइनस 12 पाई x. This is the d2e upon dx square. Now you have to find the d2e upon dx square at x is equal to r upon √3. To put it, minus 12 pi and x is equal to r by √3. So it means this implies that d2e upon dx square is less than 0. और यू हैव टू शो दैट क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना था। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया। अब दूसरा हमको क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू h इक्वल टू 2r अपॉन √3 दिखाना था। तो सिंस हाइट इज इक्वल टू क्या बनेगा 2x, तो पुट द वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल टू हाउ मच, r अपॉन √3। तो दिस इज द h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, 1/3। यहाँ पे फ्रॉम सेकंड से लेकर चलेंगे, फ्रॉम सेकंड मैक्सिमम वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यानी कि ये हो गया r स्क्वायर और x की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, r स्क्वायर बाई 3 ये पुट किया। और फिर ये x के जब 2x लिखा है यहाँ पर 2
और एक्स की जब क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे फिर पुट करेंगे r/√3। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, और ये 3r² माइनस r², तो 2r²/3 इंटू 2r²/3 और मल्टीप्लाइड बाई 2r/√3। नाउ अगर हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो देन वी गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 जा 4 पाई r³ अपॉन 3√3। तो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, इस क्यूबिक जो भी दिया, क्यूबिक यूनिट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अगेन रिपीटिंग इट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्फीयर के अंदर कह रहा सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस r। तो एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, और इस जो सिलेंडर की हाइट होगी वो जो है 2x होगी, और हमें ये दिखाना है कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 2r/√3 होगा। तो 2r/√3 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे इस ट्राइंगल से। ट्राइंगल AOB में अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस वी गेट r² इज इक्वल टू स्मॉल r² प्लस x²। यहाँ से स्मॉल r² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हमको क्या दिखाना था, मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम लेके चलेंगे तो पाई r² ले लिया यहाँ पे, पाई और r² की वैल्यू पुट कर दिया, x और h की वैल्यू 2x आ गई यहाँ से। अब हमको जब भी जो है मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना होता है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट कर लिया, dy/dx निकाला, और उसके बाद फिर dy/dx इक्वल टू 0 रखते हैं तो उस समय एक रिलेशन मिल जाता है। और फिर जो सेकंड डेरिवेटिव आता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव में जो वैल्यू आई है उसको पुट करके देखते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर पुट करते हैं x इक्वल टू r/√3 तो देन वी गेट द नेगेटिव वैल्यू। तो विच इज द ड्यू टू v/dx² इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 आता है तो यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल था, 2x के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, तो h इक्वल टू 2r/√3 आ गया। अब हमको फाइंड करना था मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना था, यानी कि x की वैल्यू इसमें अगर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो देन वी गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17।